नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एटेक स्टडी में। और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 का मैथमेटिक्स 2.5 पढ़ रहे थे एक्सरसाइज। उसका एक पार्ट पहले बन चुका है, उसे आप देख लीजिए। और ये अगला होगा क्वेश्चन नंबर 5 से देखेंगे इसको हम लोग। तो आइए देखते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है कह गुणनखंड कीजिए, और क्वेश्चन है 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस का 12xy। शायद नहीं दिख रहा है, हम लोग कैमरा मैन कर रहे हैं, नहीं दिख रहा है। तो नीचे से बनाते हैं इसको, यहां से दिख रहा है ना यहाँ पे। तो 4x स्क्वायर प्लस का 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस का 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz ऐसे लिखा हुआ है। और इसे हमें गुणनखंड करना है। तो देखिए करना क्या है कि जहां जहां दिया हुआ है माइनस, पहले उसको देख लेना है। तो ये दो जगह माइनस है, इसमें देखना है कि कॉमन कौन सा है। तो जेड वाला देखिए दोनों जगह दिख रहा है हमें, यहाँ भी जेड है यहाँ भी जेड है। तो जो पद कॉमन होगा वही वाला माइनस हम लेंगे। तो यहाँ भी जेड है और यहाँ भी जेड है, इसका मतलब ये वाला जो जेड का पद है उसको माइनस में लिख देंगे, बाकी आ जाएगा अपने आप सब। तो 4x स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 2x का होल स्क्वायर, और प्लस 9 को क्या लिखेंगे, तो ये 3y हो जाएगा इसका होल स्क्वायर, और ये 16 है 16, तो इसको हम लोग लिख देंगे 4z का होल स्क्वायर। देखिए 4 का स्क्वायर तो 16 हो जाएगा, लेकिन अभी बोले हैं कि जेड वाला दोनों में दिख रहा है, इसको माइनस में लिख देंगे। तो माइनस लगा के लिख दीजिए। अब फार्मूला क्या होता है, +2 लिखना है, फिर गुणे करना है, पहला गुणे दूसरा। तो 2 और गुणे 3 मतलब 2x और गुणे 3y, पहला गुणे दूसरा, प्लस 2 लिख देना है। क्यों 2 लिख रहा है, क्योंकि फार्मूला होता है ना a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अभी पिछले वाले क्वेश्चन में बताया गया था। तो यहाँ पे 2 और फिर इसको लिखेंगे b की जगह पे ये है और फिर ये है माइनस 4z और प्लस 2 इंटू, फिर तीसरा लिख देना है माइनस 4z इंटू में ये पहला वाला 2x। अब देखिए पहले फार्मूला आप देख लीजिए, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये हो गया, मतलब तीनों को लिख देना स्क्वायर में, 2 लगा के ab लिखना है, a का b में ab प्लस 2bc लिख देना है और 2ca। तो उसी फॉर्म में इसको तोड़ा गया है, मतलब तीनों को स्क्वायर कर देंगे, 2 लगाएंगे और दोनों का गुणा, ए बी मतलब पहला गुणे दूसरा, बी सी मतलब दूसरा गुणे तीसरा। अब माइनस जो है उसको माइनस में लिखेंगे, जो प्लस में है उसको प्लस में। तो इतना यदि लिखा हुआ है तो इसको इतना लिख सकते हैं हम लोग, तो ये लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या लिखना है, ए उतारना है मतलब 2x, बी उतारना है मतलब प्लस का 3y, और सी उतारना है मतलब ये सी की जगह ये है तो माइनस 4z और इतने का होल स्क्वायर। ये हो गया क्वेश्चन, समझिए इसको। अगला बताते हैं आपको। अब देखिए अगला नंबर दिया हुआ है 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z का स्क्वायर माइनस 2√2xy प्लस का 4√2yz और माइनस 8xz ऐसे लिखा हुआ है। और ये भी वही है, इसका सेकंड पार्ट कह रहा है गुणनखंड कीजिए, तो इसका भी हम लोग गुणनखंड कर देते हैं। तो सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है, हमें मिलाना है कि कौन कौन सा माइनस में है, जो माइनस में उसको ढूंढिए। तो यहाँ माइनस है और एक यहाँ माइनस है, दोनों में देखिए कौन सा पद कॉमन है। तो दोनों में यक्स यहाँ भी आ रहा है और यक्स यहाँ भी आ रहा है, यानी यक्स वाला माइनस में हमें लिखना है। तो लिखते हैं उसको। 2 किसका स्क्वायर है, तो 2 तो किसी का स्क्वायर हो नहीं पाएगा, तो इसको अंडर रूट में लिख के स्क्वायर लगाते हैं। जब कोई संख्या स्क्वायर ना हो पाए तो रूट का तो स्क्वायर हो ही जाएगा, तो रूट का स्क्वायर हो गया। और एक्स वाला दोनों जगह था, हमें किसमें लिखना था, इसको माइनस में। तो यहाँ क्या लगा देंगे माइनस, तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, आ गया। फिर दूसरा वाला वैसे ही y का स्क्वायर वाई स्क्वायर, और 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2√2z का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है क्या। देखिए 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 ही लाना है। तो ये हो गया। इसके बाद से हमें क्या करना है, तो देखिए फार्मूला क्या कहता है, ए बी लिखिए 2 लगा के, बी सी लिखिए और सी ए लिखिए, ऐसे लिखना है। तो हम लिखते हैं तो 2 और फिर पहले पे क्या है माइनस √2x इंटू दूसरा, तो दूसरा y है, प्लस
2 लिखना है और फिर दूसरा तो y इंटू में तीसरा मतलब c वाला, तो ये हो गया 2√2z, ये बन गया 2ab हो गया, 2bc हो गया और प्लस 2 और c की वैल्यू इतना है 2√2z, ये हो गया इंटू में ये वाला, तो इंटू में ये लिख देंगे -√2x, ये बन गया। तो यहां से a स्क्वायर इसको मिला लीजिए, वही ये वाला भी वही 2√2 का स्क्वायर 8 हो जाएगा, प्लस और माइनस से माइनस बन गया 2√2xy, ये देखिए 2 दूनी 4 तो 4√2 आ रहा है बिल्कुल, y और z तो yz, ये वाला प्लस माइनस से माइनस हो गया √2 और √2 तो 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 तो 8 और xz बिल्कुल, मतलब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन डिफरेंस नहीं है। एक बार आप करने के बाद से ऊपर और नीचे दोनों लाइनों को कैलकुलेट कर लेंगे, देखेंगे कहीं कुछ गलत तो नहीं हो गया है, मिला लेंगे पूरी तरह से। अब देखिए क्या लिखना है हमें, तो पहला लिख देना है, मतलब a की जगह ये है, प्लस लगा के दूसरा लिख देना है और प्लस लगा के तीसरा लिख देना है, और इतने का क्या कर देंगे हम लोग, देखिए ये 2 लिखा हुआ है, ये 2 है और ये z है, मिक्स मत कर दीजिएगा, और इसका होल स्क्वायर ये है। पहला a प्लस b प्लस c, एक की जगह माइनस में लिखा था -2√2, मतलब जो माइनस में लिखा रहेगा उसको माइनस में लिखेंगे और जो प्लस में लिखा रहेगा उसको प्लस में लिख देना है, ये हो गया। इसको नोट करिए, ये कंप्लीट हो गया पांचवा। चलिए मिटाते हैं इसको। आगे देखिए क्वेश्चन एक दिया हुआ है, क्वेश्चन जैसे जैसे आता जाएगा मैं आपको फार्मूला बताते जाऊंगा। क्वेश्चन दिया हुआ है फर्स्ट नंबर 2x + 1 का होल क्यूब, और क्वेश्चन में कहा है कि घनों का प्रसार रूप में लिखिए, मतलब इसको फैला के कैसे लिख सकते हैं वो आप सॉल्व करना है आपको। तो यहाँ पे क्या फार्मूला बन रहा है, a + b का होल क्यूब, 3 पावर रहेगा तो क्यूब पढ़ते हैं, ये 3 पावर के लिए होता है। यदि कोई नंबर पे 3 पावर है तो उसको क्या पढ़ना है, क्यूब पढ़ना है। यदि 2 पावर है तो उसको क्या पढ़ना है, तो हम लोग कहेंगे स्क्वायर पढ़ना है। 2 पावर है तो क्या पढ़ लेंगे, उसको स्क्वायर पढ़ लेंगे, और 3 पावर है तो क्यूब पढ़ लेंगे, लेकिन 4 पावर है तब क्या पढ़ेंगे, तो पावर 4 ही बोलना है। तो देखिए यहाँ 3 पावर है, a + b का होल क्यूब, तो a³ + b³ + 3ab इन ब्रैकेट a + b, इसको अप्लाई करेंगे हम लोग। a + b का होल क्यूब, a³ + b³ + 3ab इन ब्रैकेट a + b, तो यहाँ लिखते हैं, मतलब पहला और दूसरा दोनों का स्क्वायर कर देना है। तो 2x का होल क्यूब प्लस b की जगह 1 है तो 1 का होल क्यूब प्लस 3, a की जगह क्या लिखा है पहला तो 2x, इंटू में दूसरा है 1 तो 1 लिख देंगे, फिर ab मतलब 2x और +1, इस ऐसे लिख दिया गया। तो देखिए 2 का क्यूब तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8x क्यूब हो गया। 1 का क्यूब 1 का तो कुछ भी करिए एक ही आएगा, और 3 दूनी 6 का में 6 तो 6x हो गया, इन ब्रैकेट 2x + 1, तो यहाँ से 8x क्यूब प्लस का 1, और ये देखिए 6 दूनी 12, x और x स्क्वायर, तो यहाँ भी छोड़ सकते थे या एक लाइन बढ़ा लेते हैं, तो x का x में तो x स्क्वायर, और 6 का में 6 तो 6x। देखिए पहले एक्सरसाइज में आपको एक चीज बताई गई है, आरोही और अवरोही में लिखना। किसी दिए गए चर घात को आरोही और अवरोही, मतलब कोई समीकरण दे दिया है तो पहले हम लिखेंगे अचर पद, फिर 1 घात वाला, फिर 2 घात वाला, फिर 3 घात वाला, ऐसे बढ़ेंगे आगे। तो हम सबसे पहले लिखेंगे 1, फिर 6x, फिर 12x स्क्वायर, और फिर 8x क्यूब, ऐसे लिख दिया जाए तो ये आंसर हो जाएगा। इसी बात को उल्टा भी लिख सकते थे, इससे ये करके, और आगे पीछे लिखने का एक तरीका है बेसिक सा, नोट करिए इसको। चलिए मिटाते हैं इसको। देखिए यहाँ पे अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है 2a - 3b, ये लिखा हुआ है 2a - 3b का होल क्यूब, ऐसे लिखा हुआ है। तो आप जहां जहां देखेंगे ये b किस में है तो माइनस में है, तो इसी फार्मूले का यूज हम लोग करेंगे
बट शर्त ये है कि माइनस बी है, तो बी जहां जहां दिख रहा है सब में जगह क्या लगा दीजिए माइनस। जैसे यहाँ पे माइनस दिया है तो यहाँ भी माइनस आ जाएगा, यहाँ बी है तो यहाँ भी माइनस आ जाएगा, यहाँ बी है तो यहाँ भी क्या आ जाएगा माइनस। मतलब माइनस वाले फार्मूले में सब जगह माइनस होता है और प्लस वाले फार्मूले में सब जगह प्लस होता है। ये हो गया। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग तोड़ेंगे तो मतलब पहले का क्यूब कर लेना है, तो 2a का होल क्यूब माइनस लगा के दूसरे का क्यूब तो 3b का होल क्यूब माइनस 3 इंटू 2a इंटू 3b, दोनों का गुणा कर लिया गया। और फिर इन ब्रैकेट में इसी बात को लिख लेंगे जो क्वेश्चन लिखा है वही पूरा, तो 2a माइनस 3b ये हो गया। देखो 2 का क्यूब तो हम लोग कहेंगे 8a क्यूब, 3 का क्यूब 27, 3 तिली के 9 3 27, 3 बार लिख के ऐसे 3 गुणे 3 गुणे 3 तो 3 तिली के 9 3 27 यही लिखा गया है। इसके बाद देखो 3 दूनी 6 6 3 18, ए और बी तो ए भी हो जाएगा, और ये वाला 2a माइनस 3b तो यहाँ भी छोड़ सकते हैं या आगे बढ़ा लेते हैं एक लाइन, तो 8a क्यूब माइनस 27b क्यूब और a का a में गुणा होगा तो देखो 18 दूनी 36 तो माइनस का 36 हो जाएगा, a स्क्वायर भी ये वाला माइनस ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा, 18 3 54 लिख देंगे, a वैसे ही और b का b में तो b स्क्वायर, ये यहाँ भी छोड़ सकते हैं, इसको नोट करिए। देखिए तीसरा भी वही प्लस वाला दिया है और चौथा माइनस वाला है, तो एक कोई बता दे रहा है। ये दूसरा क्वेश्चन था इसका। देखिए इसका फोर्थ सेक्शन बताते हैं। फोर्थ नंबर दिया हुआ है x माइनस 2/3y का होल क्यूब, ऐसे लिखा हुआ है। ये वाला कह रहा है कि x माइनस 2/3y का होल क्यूब बताइए क्या होगा। तो हम लोग करेंगे दोनों का क्यूब, मतलब x क्यूब माइनस लगा के 2/3y का होल क्यूब माइनस 3 लिखना है, a भी लिखना है, मतलब दोनों का गुणा कर देना है, फिर इंटू x इंटू 2/3y और फिर ब्रैकेट में यही उतार देना है पूरा, x माइनस 2/3y ये हो गया। 3 से 3 कट जाएगा, x का क्यूब तो हम लोग कह सकते हैं कि x क्यूब होगा, 2 का क्यूब 8 होगा तो 8/27 y क्यूब, और ये वाला 2 माइनस है तो माइनस 2xy, देखो 2 का x में तो 2xy तो माइनस 2xy और इन ब्रैकेट x माइनस 2/3y। अब देखिए या तो यहीं छोड़ दीजिए या एक लाइन आगे बढ़ा लीजिए, तो x क्यूब माइनस 8/27 y क्यूब, इसका इसमें गुणा होगा तो ये हो जाएगा माइनस 2, x का x में तो x स्क्वायर y, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और 2 दूनी 4 बटे में 3 है तो 3, x और y, x देखिए x और y तो क्या बन गया y स्क्वायर, ये हो गया। इस तरीके से एक इसका तीसरा सेक्शन है उसको आप लोग लगा लेंगे तीसरे नंबर क्वेश्चन को, और आगे फिर बता रहे हैं मिटाते हैं। देखिए अगला नंबर कह रहा है 99 का होल क्यों लिखा हुआ है, और क्वेश्चन में कह रहा है सर्वसमीका का प्रयोग करते हुए मान ज्ञात करना है, वही फिर फार्मूले का प्रयोग करना है कुल मिला के। क्वेश्चन नंबर है 7वें का पहला, 7 का फर्स्ट लिखा हुआ है 99 का होल क्यूब और कह रहा है मान बताइए। तो हम इसको 2 टुकड़ों में बांटेंगे, और ऐसा एक टुकड़ा जिसका क्यूब आप आसानी से कर सकें, ऐसे 2 टुकड़ों में बांटना है जिसका क्यूब आप आसानी से कर सकें। तो मतलब 100 आप लिख सकते हैं, 100 में से 1 घटा देंगे तो हो जाएगा 99। तो फार्मूला यहाँ बन गया a माइनस बी का होल क्यूब, तो वही बताएं सब जगह माइनस, माइनस वाले में सब जगह माइनस और प्लस वाले में सब जगह प्लस, मतलब लिखना है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इन ब्रैकेट a माइनस बी, ऐसे सब जगह माइनस। अब a की जगह 100 लिखा है तो 100 लिख देंगे, 100 का क्यूब माइनस b की जगह 1 है तो 1 का क्यूब, माइनस 3 इंटू a की जगह 100 है तो 100, और b की जगह 1 है तो 1, और फिर ब्रैकेट में 100 माइनस 1, ये हो गया। देखो 1 का क्यूब तो 1 और 2 जीरो का क्यूब, मतलब ऐसे 100 गुणे 100 और गुणे 100, तो यहाँ पे 2 दूनी 4 दूनी 6 जीरो आ गया। देखो 3 और 3 6 जीरो, और 1 का क्यूब 1 और 3 में 100 का गुणा तो 300, और 100 में 1 घटा देंगे तो 99 हो जाएगा।
अब समझिए एक बात, तो ये हो गया 1 पर 6 जीरो, 3 और 3 6, और ये वाला -1 और ये वाला 2 जीरो आ जाएगा, और 9 3 27 और 2 29, ये बन गया। तो माइनस वाला ये दोनों है तो जोड़ देंगे उसको, तो ये हो गया 1 पे 6 जीरो और माइनस ये जोड़ दिया जाए तो 29701, ये बन गया। माइनस वाला एक जगह जोड़ देते हैं, और देखिए 10 से 1 घटाना है तो 9 हो जाएगा, 9 से 0 घटाना है तो 9, यहाँ 9 से 7 घटाना है तो 2, 9 से 9 घटाना है 0, 9 से 2 घटाना है तो 7, और ये वाला 9, इतना, ये हो गया आंसर। एक बार मिला लेते हैं, कैलकुलेशन इसका सही है कि नहीं। ठीक आया हुआ है। देखिए एक क्वेश्चन ऐसा ही है, उसको आप लोग कर लेंगे। तीसरा नंबर दिया हुआ है 998 का होल क्यूब, बिल्कुल वैसे ही है, इसको आप लोग लगा लेंगे। 998 लिखा है तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 1000 और -2 का होल क्यूब। देखिए जैसे 100 में से घटाए 99 आया है, उसी तरह 1000 में से 2 घटाएंगे तो 998 नहीं आ जाएगा। और यहाँ यही फार्मूला अप्लाई कर देंगे, a-b का होल क्यूब, सब जगह माइनस कर देंगे, सॉल्व हो जाएगा। ये आप लगा लेंगे, ये आपका SW रहेगा। और एक क्वेश्चन है उसको भी बता दे रहे हैं, वो कर लीजिएगा। जैसे इसमें लिखा हुआ है 102 का होल क्यूब, अगला इसका सेकंड नंबर है 102 का होल क्यूब, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 100 और +2 का होल क्यूब, ये हो जाएगा। क्योंकि 100 का क्यूब हमें आसानी से आता है। फिर फार्मूला a + b का होल क्यूब कर लीजिएगा। यहाँ पे क्या होगा, a³ + b³ + 3ab इन ब्रैकेट a + b। ये होता है क्यूब वाला प्लस में, मतलब प्लस वाला प्लस में सब होगा और माइनस वाला सब माइनस में। तो इसमें प्लस वाला फार्मूला अप्लाई कर दीजिएगा और इस वाले में माइनस वाला फार्मूला अप्लाई कर दीजिएगा, और ये 2 क्वेश्चन आपका SW रहेगा। इसको कर लीजिएगा। पहले अभी के लिए बस इतना ही करते हैं और फिर मिलते हैं अगले में।